आइए आज हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया के फार्मूले को डिराइव करना सीखेंगे। देखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया क्या होते हैं, अंडर रूट पे 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक ना, इसी को हमको डिराइव करना है। देखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होता है, ए बी सी एक ट्रायंगल्स है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिनके 3 साइड आर इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर मैं मान ले रहा हूं कि बी सी ए लेंथ का होगा, BC ए लेंथ का होगा तो AC भी ए लेंथ का होगा ये, और AB भी ए लेंथ का होगा ये होगा। ठीक है ना। अगर मैं क्या कर दूं कि इसके वर्टेक्स A से अपोजिट साइड BC पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं H हाइट का। मतलब क्या, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं H हाइट का AD। ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक, और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में ये भी देख लेना कि इसके इंटीरियर एंगल्स, प्रत्येक इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक ना। जैसे ही मैं एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये एच हाइट का, तो ये क्या करता है कि बीसी को बाइसेक्ट करता है। मतलब कि इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं, तो यहां पे देखना कि ये बीसी का लेंथ कितना था, ए था, तो इसका मतलब कि बीडी का लेंथ कितना होगा, A/2 ये होगा ना। तो डीसी का लेंथ कितना होगा, A/2। ठीक, अब देखो हमको यहाँ पे देखना ये वाला, अगर मैं चलू ये ट्रायंगल्स इसमें AADC ट्रायंगल्स में चल रहा हूं, तो ये देखो कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। इसमें एक एक डिग्री इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री का है। इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल्स में अब हमको क्या मालूम करना है कि एच तो मालूम नहीं है हमको। एच अगर मैं मालूम कर लूं, मतलब कि इसकी हाइट मालूम कर लूं, तो इसका मैं एरिया निकाल सकता हूँ कि नहीं। हाइपोटेनस हमको मालूम है और इसका बेस मालूम हो गया A/2, और हाइपोटेनस A है तो इसका एरिया मालूम चल जाएगा कि नहीं, अगर मैं H मालूम कर लूं तो बस H को निकाल लो। तो H को कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि यहाँ पे देखना, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC ये वाला AC का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके बेस का स्क्वायर DC का स्क्वायर प्लस हाइट AD का स्क्वायर AD का स्क्वायर। ठीक, अब देखो कि हमको AD क्या है, हाइट है ना, मतलब कि H का स्क्वायर, हमको EC को निकालना है ना, प्लस यहाँ पे देखो DC क्या है, DC A/2 है, तो A/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, A का स्क्वायर। AC क्या है, A का स्क्वायर। हो गया ना। हमको H मालूम करना है, न कि H स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कि मैं अगर H स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब कि A स्क्वायर माइनस A/2 A/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। तो हमको ये H मालूम करना है, तो H इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में A का स्क्वायर माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A² / 4 ये होगा। ठीक, और जैसे ही इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3A² / 4 अंडर रूट में रहेगा इज इक्वल टू H। अब देखो यहाँ से हमको हाइट मालूम चल गई, बेस पहले से ही मालूम है। और देखो कि ये क्या बन रहा है कि ADC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसी के इक्वल ये भी है ADB, ये भी तो है इसी के इक्वल। मतलब कि अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं और इसका दोगुना करूंगा तो इसका भी एरिया आ जाएगा उसी में। और इन दोनों दोनों एरिया किसके इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया के इक्वल है। देख रहे हो ना, ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब मैं इसका एरिया पहले निकाल के दोगुना करूंगा, तो यहाँ पे भी कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC
एडीसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया निकालूंगा क्या होगा देखना, इज इक्वल टू 1/2 क्या होगा बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया a/2 इंटू हाइट क्या हो गया, यहां से देखो h अंडर रूट में 3a² डिवाइडेड बाई 4, यही होगा ना। तो आप देखो कि ये तो क्या हुआ, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हुआ ना, अगर मैं दोगुना करूंगा तो ये दोनों का एरिया आ जाएगा, मतलब इसका भी और इसका भी। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 2 इंटू 1/2 इंटू a डिवाइडेड बाई 2। अब देखना इसमें से अंडर रूट में से क्या होगा कि a तो बाहर निकल जाएगा और 4 भी बाहर निकल जाएगा। जैसे a बाहर निकला तो a स्क्वायर था तो a बन गया डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में 3, ये आया, ठीक ना। अब देखो कि इस 2 से ये 2 कट गया, कटा कि नहीं, कट गया। तो ये देखो कि ये दोनों इस राइट एंगल ट्रायंगल्स की एरिया थी ना, और यही किसके इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया के इक्वल है। मतलब क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया क्या होंगे, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट में 3, ठीक ना। जब इसी को रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3 डिवाइडेड बाई 4 a का स्क्वायर। देखो यही वाला फार्मूला यहाँ पे था, यहाँ पर था ना। तो ये क्या हो गया देखो यहाँ से आ गया कि नहीं फार्मूला। तो